वादा करती हूँ तुमसे, अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब तुम खुद मुझे लेने आओगी। इस थप्पड़ से दर्द हुआ है मुझे। इनकी ये हालत मेरी वजह से नहीं हुई है, अपनी लाडली से जो सुनकर आ रही है ना, उसी का असर। अगर तुम्हें मेरी माँ की जान से ज्यादा अपने अपमान तो नहीं रखना रिश्ता मुझे। अगर सलोनी को अपने साथ ले जाना है तो तुम्हें भाई साहब, भाभी साहब और सलोनी से माफी मांगो। कहाँ गई मम्मी जी की चिंता कावेरी? अब क्यों नहीं हो रही चिंता? आप जवाब क्यों नहीं दी? नाहर, मैंने कहा ना जाने दो। इस वक्त इन सारी बातों से ज्यादा जरूरी है सलोनी का समदन जी के पास जाना। नहीं भाई साहब, जरूरी तो यह भी है कि जिसने आपका और भाभी साहब का अपमान किया उसे अपने किए की माफी मांगो, उसे अपने किए की माफी मांगो, उसे अपने किए की माफी मांगो। इनके मन में मम्मी जी के लिए कोई प्यार और चिंता नहीं, इनकी कोई ना कोई मजबूरी नया खींच लगी। मम्मी जी की तबीयत तो पहले भी खराब हुई थी। अगर इनके मन में चिंता होती मम्मी जी के लिए और तब ये सलोनी को उस घर में आने से नहीं रोकती। क्यों? मैंने आपको सही पहचाना ना कावेरी जी? आप लोगों को जो समझना है वो समझ लीजिए। मेरे लिए इस वक्त आपके इन आरोपों का जवाब देने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी मम्मी जी की जान बचाना, अपनी मम्मी जी की जान बचाना, अपनी मम्मी जी की जान बचाना। और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मांगने वाले की आवाज और सर यूं उठे नहीं होते। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब तो चलिए। पापा, पापा ये रही दवा है। बड़ी देर लगा दी तुमने। पापा ये एक दवा मिलने में बहुत देर हुई, आप डॉक्टर को दीजिए, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? सलोनी दी को लेने। हो जाएगा पापा, मैं मम्मी के पास जाती हूँ। सलोनी, सलोनी, सलोनी आई क्या? मम्मा, भैया गए हैं उन्हें लाने के लिए।
क्या हाल कर रखा है आपने अपना। आप इस तरह हार कर बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। दवाई ले रही है ठीक से? अब मुझे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दवाई तो मेरे पास आ गई है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी लाडू। अपने दिल को इतना कच्चा ना करो मम्मी, हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा। संभालिए अपने आप को। माँ नहीं बनी है ना, इसलिए तू दिल को संभालने की बात कर रही है। लाडू, माँ के दिल से पूछ कि उसके दिल पर क्या बीतती है। मैं जानती हूँ तेरी बहुत सी मजबूरियां है बेटा, लेकिन दिल बड़ा जिद्दी है, दिमाग की बात ही नहीं मानता। अब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। अब आप जाके अपने दूसरे मरीजों का इलाज कीजिए। मेरी दवाई मेरे पास आ गई है, कुछ नहीं होगा मुझे। कावेरी, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातों से बहुत तकलीफ पहुंची होगी, बट प्लीज रो मत, प्लीज। देखो, मैंने जो किया, इन हालातों में कोई भी बेटा अपनी मां के लिए करता। मैं जानती हूँ सबर, तुम इस घर के बेटे होने का फर्ज निभा रहे, लेकिन मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस घर की बहू बनी रहने में। हाँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे ये भी याद रहा कि इस घर के साथ साथ मेरा तुमसे भी कोई रिश्ता है, और तुम ये भूल गए। मैंने तुम्हारी पति बने रहने का फर्ज निभाया, लेकिन तुम सिर्फ एक बेटे और भाई बनकर रह गए। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा देते, एक बार मुझे भी प्यार करके दे। ऐसी बात नहीं है कावेरी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। प्यार करने वाले प्यार का एहसास भी कराते। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते समझ, तो ये तलाक वाली बात तुम्हारी जुबान से कभी नहीं निकलती समझ। जिस इंसान के लिए सारे ऐशो आराम छोड़कर मैं इस झोपड़े में रहने को तैयार हूँ, आज वो इंसान मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अरे मेरे डैड ने लड़कों की लाइन खड़ी कर दी थी, बस मेरी हाँ कहने की देर थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती थी। तुम्हें प्यार का मतलब भी मालूम? किस प्यार की बात कर रहे हो? एक बार यही प्यार दिखाया होता तो ये नौबत नहीं आती सब। एक बार प्यार से कह के तो देख कि सलोनी को वापस ले आ, तो क्या नहीं लाती? नहीं लाती। तुम कावेरी सलोनी दी को इस घर में नहीं लाती अगर मैंने डिवोर्स की बात नहीं की होती। जानता नहीं क्या मैं तुमको? तुम्हारा ईगो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी अच्छाई को कब का अंदर से खा चुका। तुम कभी नहीं ला पाती सलोनी दी को। मैंने सोचा था तुम शायद बदल जाओगी, लेकिन मैं भूल गया। इंसान अपने कपड़े बदल सकते, लेकिन अपनी फितरत नहीं। बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझ चुका हूं, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने कावेरी।
और हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हमारे रास्ते अलग हो जाए, कि हमारे रास्ते अलग हो जाए, कि हमारे रास्ते। डिवोर्स के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें समझने में मैंने बहुत देर लगा दी। मम्मी जी भी ठीक है, आराम कर रही है। हाँ मेरा जी। आओ। भाई साहब, मैं भाभी साहब के पास जाके बैठती हूँ। पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। एक परेशानी सुलझती नहीं कि दूसरी मुंह फाड़े खड़ी हो जाती है। पापा आप टेंशन मत लो, परेशानियां किस घर में नहीं होती, सुख है तो दुख भी आएगा ही। शुभ्रा, ये कुछ जल गया है क्या? ये ना वो खाना बनाते वक्त थोड़ा सा जल गया। अच्छा तो कुकिंग शुरू कर दी? शुरू? अब मैं अच्छी खासी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। मम्मी जी ठीक हो जाए, आप सबको बुलाती हूँ घर पर खाना खाने के लिए। अच्छा नरपत जी, अब मैं चलती हूँ। अंबिका जी की तबीयत में अब काफी सुधार है। डॉक्टर, और कोई दवाइयाँ तो नहीं मंगवानी है? जी नहीं, जो पहले से मंगवा रखी है वही काफी है। हाँ, वक्त पर देते रहिएगा। और सलोनी, तुम्हारा अपनी मम्मी को रेगुलरली विजिट करना बहुत जरूरी है। तकलीफ जब फिजिकल से ज्यादा इमोशनल टर्मोइल्स की वजह से हो तो दवाइयों से ज्यादा प्यार वर्क करता है। थैंक यू डॉक्टर। पापा जी मैं भी चलता हूँ, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। चाय तो पीकर जाइए जमाई साहब। करेक्ट, वो भी मैं बनाऊंगी। अगर चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी हो जाए, नमक कम वाले। मैं अभी आई। शुभ्रा, पकौड़ा जरा जल्दी लाना, ऑफिस में मीटिंग आज है, कल नहीं। थोड़ा ध्यान रखना। भैया जरा ठीक से ड्राइविंग करना प्लीज, नहीं तो अपने बिल भाई साहब से कैश करवाते रहना। क्या बात करती है ठाकुरानी साहब, हर बात तो अच्छी तरह से करते हैं। अच्छा, मेरी जो एक साड़ी थी उसका छोटा सा दाग नहीं निकाल पाया आप बात करते हो। अरे सलोनी, अंबिका जी कैसी है? जी अभी ठीक है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। शुक्र है भगवान का। भाभी साहब, भाई साहब कहाँ हैं? और कहाँ हो सकते जनाब, या तो घर में या तो मेरी सौतन ऑफिस में। उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ओह नो। क्या हुआ? मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैं भूल ही गया था, बट आई हैव टू कैच इट। सलोनी प्लीज मेरा बैग ला दो, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। आप थोड़ी देर आराम कर लेते। अगर अवॉइड कर सकता तो जरूर करता, बट आई हैव टू गो। लेकिन वक्त से वापस आ जाऊंगा। जी आप जरा रुकिए, मैं और कपड़े लेके आती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए, गिन लीजिए। हाँ। और ड्राई क्लीन अच्छी तरह से कीजिए। जी हाँ जी।
वापस आ गए? हाँ, कुछ भूल गया था। कोई फाइल ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, फाइल नहीं, कुछ और है। चाबी? 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 अरे मैं भी ना, गाड़ी की चाबी तो आपके पास है, वो कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम एक काम करो, एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए। जी। ये किसकी चाबी है? छोटी मामी। अरे ईशान, हो गया खेल के? फुटबॉल जरा ध्यान से इधर उधर उछालना, कहीं कुछ टूट गया तो भाभो के हाथ तो तुम्हारी खैर नहीं। आप उसकी चिंता मत करो, मैं बाबू को तो यूं पटा लूंगा। एक बात बताओ, ये चाबी आपकी है ना? चाबी? ये चाबी तुम्हें कहाँ मिली? बस यही पड़ी थी। ये चाबी आपकी है ना? हाँ, थैंक्स। यू आर वेलकम। ये तो वही चाबी है जिसे नाहर हर वक्त अपने साथ रखते हैं और जो मेरे लिए आज तक पहेली बनी हुई है। ये यहाँ कैसे पहुंची? कहीं उनके कपड़ों में से? क्यों हमेशा इसे साथ रखते हैं नाहर? आखिर किस साले की चाबी है ये? ऐसा कौन सा राज छिपा है इस चाबी के पीछे जिसकी वजह से नाहर इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते? क्या वो सलोनी, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ पानी के लिए। ये चाबी कहां से है तुम्हारे पास? शायद धोबी को कपड़े देते हुए यहाँ गिर गई। ये वही चाबी है ना जिसे हर वक्त आप अपने साथ रखते हैं? आपने ही कहा था ना कि हमारे बीच कोई राज नहीं होगा, तो फिर क्यों जब भी मैं आपसे इस चाबी के बारे में पूछती हूँ आप टाल जाते हैं? ऐसा भी क्या है इस चाबी में? प्लीज आज अवॉइड मत करना, मैं जानना चाहती हूँ इस चाबी के बारे में। क्या रहस्य है इस चाबी का? आज एक बात समझ लो, कोई मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार कह दिया कि इस चाबी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगी तो क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता है? क्या मैंने कभी तुम्हारी पर्सनल चीजों के बारे में कोई सवाल खड़े किए? नहीं ना। आज के बाद तुम मेरी चीजों को मेरी इजाजत के बिना हाथ तक नहीं लगाओगी। एक बात और, इस चाबी के बारे में कभी भूल कर भी मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी और ध्यान रखना इस बात, समझी? चाबी के लिए इतनी नाराजगी? ऐसा क्या है उस चाबी में जो इतना गुस्सा हुआ है मुझ पर? कोई ना कोई बात जरूर है, लेकिन क्या छुपा रही है मुझसे?